अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा इमरान। निम्रा इमरान। निम्रा, आप क्या करती हैं? मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। आजकल वैसे ही साइकोलॉजिस्ट की हम सबको बड़ी ज़रूरत है। क्या इसमें क्या पढ़ाते हैं साइकोलॉजी में? बिहेवियर्स को डिस्कस किया जाता है, मेंटली माइंड को डिस्कस किया जाता है, अच्छा, डिफरेंट हमारे आपको पता है कि आपने वैसे ये साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट चूज़ क्यों किया? क्योंकि इंटरेस्ट था लोगों इंटरेस्ट के माइंड रीड करने का। लेकिन तो मुझे बताएं कि अक्सर जैसे हम लोग होते हैं, जैसे समटाइम्स मुझे भी महसूस होता है कि आई नीड साइकोलॉजिस्ट, मुझे जाना चाहिए। तो लोग कहते हैं तुम पागल तो नहीं हो, तुम तो बिल्कुल ठीक लगती हो, खेलती हो, हंसती हो, बोलती हो, खाती हो। तो क्या वाकई इसके लिए साइकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए पागल होना ज़रूरी है? नहीं, इसका कोई वो क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको नीड हो तो आप जा सकते हैं। आपको क्या लगता है क्या बिहेवियर्स होते हैं लोगों के? समटाइम्स जैसे बिहेवियर्स आपको भी एक बंदे को देख के आइडिया हो जाता है कि कुछ मेंटली इल है या उससे लोग घबराने लग जाते हैं। मुझे ये बताएं कि अब मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। जैसे एक शख्स है जो फॉर अ मोमेंट वो एकदम से बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब बहुत अच्छी बातें करने लग जाएगा या लग जाएगी, और उसके कोई घंटे 2 घंटे बाद जैसे ही उसकी जगह चेंज होगी, उसके बाद वो वापस आता है या आती है, तो उसका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा, मतलब वो गुस्से में हो जाएगा या सैडनेस में चला जाएगा। ये कैसा बिहेवियर है? ये मूड चेंजेस होते हैं, जैसे मूड स्विंग्स इसको कहते हैं। जब एक इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये एक डिसऑर्डर बन जाता है जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। उसके अंदर होता है कि समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा खुश होने मतलब कि जिसको कहते हैं एक्टिव ज़्यादा फील करते हो, और फिर जैसे रात हो तो रात का टाइम ऐसा होता है कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि इंसान ओपन होने लग जाता है, और एक तरह का उसके अंदर उदासी ज़्यादा आने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? रात के टाइम इतनी उदासी क्यों महसूस होती है? क्योंकि ये एक तरह का मतलब कि दिन में हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी फीलिंग्स इतनी ओपन अप नहीं होती। रात में हम अकेले होते हैं, जब हम सोने जाते हैं तो हमारा दिल करता है हम किसी से बात करें या कोई इस तरह से हो, तो हमारी जो फीलिंग्स हमारे पूरे डे में हम गुजारते हैं वो ओपन अप होने लग जाती है। हम अपने आप से डिस्कस करते हैं। जैसे हम सोने जाएँ तो हम अपनी पूरी डे की वो चल रही होती है कि हमने ये किया था, ये किया था। वैसे बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है और मुझे समझ में आ गई हो। आई होप सो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आ गई हो। आपने क्या नाम बताया था अपना? निम्रा इमरान। अच्छा निम्रा, ये आपने डिसीज़ बताई है बाइपोलर की। अच्छा, इसकी कोई मेडिसिन होती हैं या यू नीड साइकोलॉजिस्ट? मेडिसिन्स उसमें पहले तो आपको मैं कहती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाके थेरेपीज लेके नई डिजीज़ को ख़त्म हो रही तो फिर मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो ये सुसाइडल थॉट्स क्यों आती हैं? ये जब एक्सीड एक चीज़ हो जाती है, एक नॉर्मल इंसान को भी सुसाइडल थॉट्स आती हैं, लेकिन वो उसको जैसे हम एक रूटीन में चल रहे हैं और फिर उसको हम कहते हैं कि नहीं, तंग आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि बस सब ख़त्म हो जानी चाहिए ज़िंदगी, लेकिन हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें एहसास है इस चीज़ का कि ये गलत चीज़ है। लेकिन जो नॉर्मली नहीं ठीक होते हैं उनके अंदर वो इंसाइट नहीं होती कि ये चीज़ सही है कि नहीं। मतलब जो वैसे हम जैसे नॉर्मल थोड़े से लोग हैं जिनको कोई एबनॉर्मल इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, ऐसा ही है? अगर उनको नीड लगती है, जैसे किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में समझ नहीं आ रही, जैसे कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि हमने मैट्रिक के बाद कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, काउंसलर के पास सजेस्ट किया जाता है कि एजुकेशनल काउंसलर के पास जाएं ताकि वो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता सकें। इसी तरह डिफरेंट चीज़ों में होता है। आपको किसी ने गाइड किया था? नहीं। अच्छा, तो चलिए बड़ी अच्छी बात है। आगे भी आपका यही प्लान है कि इससे आगे आपने कोई और स्टडीज़ भी करनी है? यही प्लान है। चलिए निम्रा, हमारा आज का क्विक सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का, मेरा तो ख्याल है आपको आता ही होगा। 77, 78, 69 में से कौन सा फिगर बड़ा होता है? 69। हाय, ये क्या कर दिया निम्रा आपने? इतनी अच्छी आपने बातें की, आपने जवाब गलत दे दिया। इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई हैं आप, है ना? जी। है ना? चलें कोई बात नहीं, घर जाके आपने सर्च करना है। थैंक यू सो मच निम्रा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, निम्रा ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, और ये हमारे आसपास की बिहेवियर्स ऐसे हैं कि समटाइम्स यू फील लो, समटाइम्स यू फील हाई। आप एकदम से हाई फील करते हैं कि मैं आई एम समथिंग और मैं कुछ बहुत बड़ी चीज़ हूँ, और एकदम ही आप सैड फील करते हैं, और ज़्यादातर ये रात को होता है। अगर आपको ये फीलिंग्स आती हैं तो ज़रूर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ और डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। मत सोचें कि हमें लोग कहेंगे पागल, अच्छा तुम दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहे हो। ये हमारे माशरे में चीज़ें कब सही होंगी, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम जाएँ, और हर एक को जिसको इस तरह की थॉट्स